पिछले ही महीने आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है लॉकडाउन के दौरान भारत के अरबपतियों की संपत्ति में करीब 35% का इजाफा हुआ, जबकि 84% परिवारों की आमदनी घट गई और भारत के 100 अरबपतियों की संपत्ति में 10 महीने में 12.98 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो गया, जिसे देश के बेहद गरीब लोगों को बांटा जाए तो हर गरीब को 94,000 रुपए मिल जाएंगे। गरीबी और अमीरी की सी चौड़ी होती खाई के बीच खड़े देश में जब तेल की महंगाई ने खुशियों को 2 बिलांग छोटा करना शुरू कर दिया तो विरोध में ही सही, लेकिन क्या पता ये वक्त आ जाए कि पेट्रोल भराने के लिए लोन लेना पड़ जाए। जमशेदपुर में 10 लीटर पेट्रोल 900 रुपए में खरीदने के बदले 3 महीने में किश्त चुकाने का मौका ऑल इंडिया सिख फेडरेशन की तरफ से दिया जाने लगा है। और तब अपनी लग्जरी कार के आगे साइकिल पर चलते हुए रॉबर्ट वाड्रा तेल की महंगाई का विरोध करते दिल्ली में दिखते हैं। मेरी एक ही गाड़ी है और मैं गाड़ी में नहीं बैठा हूँ, मैं कोई एयर कंडीशन गाड़ी में नहीं बैठा हूँ। अगर मैं मुश्किलें उनकी समझना चाह रहा हूँ तो मैं जरूर बाहर आऊंगा और समझूंगा और महसूस करूंगा कि कितनी मेहनत कितना पसीना बहा रहा हूँ, तभी वही कॉमन मैन कर रहा है। कॉमन मैन की समस्या पर फिलहाल सियासत ज्यादा है, समाधान कम। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पीएम का मुखौटा लगाकर प्रदर्शन करते हैं। अब ये पैड क्रिकेट और ये गियर होके क्यों निकले? नरेंद्र मोदी जी शतक बना दिया ना पेट्रोल पे। 70 साल के बाद पहली बार सेंचुरी कोई मारा। तो समाधान कहाँ है? पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले राज्य कर में 1 रुपए की कमी की। इससे पहले राजस्थान ने 2% वैट में कमी की थी। असम में राज्य सरकार ने 5 रुपए का एडिशनल टैक्स तेल पर घटाया, तो मेघालय ने 7 रुपए से ज्यादा की राहत पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटा कर दी। अब गेंद केंद्र के पाले में डाली गई। क्या केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके आम आदमी को पेट्रोल डीजल भराने में राहत की सांस लेने देगी? क्योंकि कोरोना काल में जब कच्चा तेल $19.9 प्रति बैरल पर आ गया था, तो केंद्र सरकार ने मार्च से मई 2020 के बीच पेट्रोल पर 13 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 16 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी। अब कच्चा तेल महंगा हो गया तो वही एक्साइज ड्यूटी क्या केंद्र सरकार को घटानी नहीं चाहिए? ये हमारे हाथ से बाहर है और इसीलिए हमको जो भी है, हम देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम अगर बढ़ रहे हैं, कल कम भी हो सकते हैं। ऐसा ये चलता रहता है और इसलिए समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे उतार चढ़ाव अप डाउन होता रहता है और इसलिए अपने नियंत्रण से बाहर रहता है। टैक्स बढ़ाना नियंत्रण में है, घटाना हाथ में नहीं। घटाना तब हाथ में आता है जब चुनाव नजदीक आता है। ये हम नहीं कह रहे, झारखंड के वित्त मंत्री बोलते हैं, जिनसे आज तक संवाददाता ने पूछा कि पश्चिम बंगाल और असम की तरह क्यों नहीं टैक्स वाला बोझ थोड़ा कम कर देते हैं। चुनाव है तो वही है, झुनझुना झुनझुना बजाते हैं चुनाव के समय में, और फिर वही चले जाएंगे। सच्चाई यही है कि तेल के दामों पर हाथ खड़ा करने वाली सरकारें चुनाव आने पर वही टैक्स घटाकर खुद को बड़ा धर्मात्मा बताने लगती हैं, जो तेल की एक एक बूंद में टैक्स वाली महंगाई की मिलावट करती हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।